आज हम अकेले क्यों हो गए हैं? क्यों? हमारे लिए बाहर की दुनिया क्यों रुक गई? हमारे लिए घड़ी की सुइयाँ क्यों रुक गई? क्यों हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगे हैं? क्यों? इस टॉपिक पे ये वीडियो होगी। ये वीडियो हम पहली और आखिरी बार बना रहे हैं। इसके बाद हमें इसे सुधारने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपना कर्म बहुत अच्छे से करें और ये वीडियो आप तक पहुंचने का पूरा क्रेडिट जाएगा हमारे फ़ोन को और इंटरनेट को। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब डूब के जाना है। सुनिए कहावत। कहावत बनी है एक के लिए, एक वो जिसे जानना बहुत ज़रूरी है पर जिसे कोई जानना नहीं चाहता। एक वो जिससे प्यार करना बहुत ज़रूरी है लेकिन उसे प्यार कोई नहीं करना चाहता। एक वो जिसे जान लिया तो दुनिया में सब कुछ जान लिया पर उसे जानने की कोशिश कोई नहीं करता। उस एक के प्यार के लिए बनी है ये कहावत। वो एक कौन है और उससे आपका क्या रिश्ता है, ये हम आगे जानेंगे। जहाँ कल हम महफिलों की शान हुआ करते थे, दोस्तों की जान हुआ करते थे, जहाँ हमारे इर्द गिर्द जैसे मेले से लगते थे खुशियों के, आज उन दिखावे की खुशियों से हम खुद को बाहर निकाल आए। उन अपनों से हम बेगाने हो आए। हमें अकेला रहना मंजूर है, वैसे भी महफिलों में जाके क्या फ़ायदा, चाहे कितने भी अपनों में जाए, होते अकेले ही है, ऐसा लगने लगा है। जो महफिलें आपके आसपास जमाते उन्हीं लोगों से, उन्हीं दोस्त यारों से, उसी प्यार से, उसी परिवार से, धोखे खाने के बाद अपने आप को उन लोगों से अलग कर लिया आपने। जो महफिलें कल आपको खुशियाँ देती थी, आज उन महफिलों में रहते हुए भी आप खुद को तन्हा पाते हैं, जैसे कि आप अकेले हैं। जो सोशल मीडिया, जहाँ पर आपसे बात करने के लिए न जाने कितने इंटरेस्टिंग लोग अलग अलग टॉपिक लेकर आ जाते हैं, आज आप ढूंढते हैं कोई बात करने को मिल जाए पर कोई नज़र नहीं आता। जैसे सारी दुनिया और ये वक्त थम सा गया है आपके लिए। आपने सोचा ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ? जिस परिवार को या जिस प्यार को या जिस दोस्त को आपने छोड़ दिया, या फिर उस प्यार ने आपको अगर छोड़ दिया, धोखा दिया, फिर चाहे वो कोई भी प्यार हो, परिवार वाला, मियाँ बीवी वाला, बच्चों वाला, दोस्तों वाला, या फिर एक लड़का या एक लड़की वाला, वो भी साथ नहीं है। या तो उन्होंने आपको छोड़ दिया या आपने उन्हें छोड़ दिया। जिंदगी वीरान हो गई, कोई समझने वाला नहीं। जिधर देखो उधर बस आपका फ़ायदा उठाने वाले दिखते हैं आपको। बहुत बदल गए हैं आप, ये सब सह कर, है ना? जो आप बच्चों जैसे 5 साल के बच्चे जैसे मासूम खिलखिलाते हुए थे और ज़िंदगी की तकलीफ़ें देख देख कर एकदम 360 डिग्रीज़ का ये जो चेंज आ गया आप में, और आप एक मासूम बच्चे की एनर्जी से निकलकर एक 80 साल के बूढ़े की तरह उसकी एनर्जी में आ गए। ये क्यों हुआ है आपके साथ? क्या आपने कभी भी ये सोचने की कोशिश की कि ये इतना बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है? ज़िंदगी में किस तरह के लोग होते हैं, इस दुनिया में किस तरह के लोग होते हैं, कैसे अपना बनकर अपनों का ही फ़ायदा उठा सकते हैं लोग, कैसे एक दूसरे को धोखा देते हैं लोग, कैसे ये सब कर जाते हैं लोग।
कुछ भी नहीं पता था ना आपको। आपको लगता था दुनिया में हर कोई बहुत सीधे हैं, साधे हैं, आपके जैसे। लेकिन अब आपको पता है कि लोग बहुत बुरे होते हैं। अच्छा तो कोई एक ही होता है जिसे हमने खो दिया, है ना। आप कहोगे कि ये सारी बातें हम आपसे क्यों कर रहे हैं, क्यों हम आपके ज़ख्मों को कुरेद रहे हैं। क्या मिलेगा ये सब करके। माफ़ करना हमें, हम आपके ज़ख्म कुरेदना नहीं चाहते, पर ज़ख्मों पर मलहम लगाने के लिए ज़ख्मों को छूना पड़ता है। आप सोचते हैं कि इन सारी बातों का अब क्या फ़ायदा, सब कुछ खो दिया, अब कुछ बचा ही नहीं पास, जीने की तमन्ना भी नहीं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। माना कि दोस्त खो गए, माना कि प्यार खो गया, माना कि अपनों के भेष में छुपे हुए दुश्मनों को आपने निकाल दिया। आपके प्यार को या तो आपने निकाला या आपके प्यार ने आपको अपने से दूर किया। सब खत्म हो गया। बाहर की दुनिया पूरी तरह बंद हो गई। वक्त ठहर गया। अब सिवाय आपके पास तन्हाई के कुछ और बचा नहीं। कहीं भी जाओ कुछ भी इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आता, ना दिल लगता है, ना काम करने का मन होता है। आपने सोचा ही नहीं कि ये वक्त क्यों आया है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ आप महफिलों में रहने वाले आपको आज सबके बीच रहकर भी अकेला सा लगता है। ये वक्त क्यों आया आपकी ज़िंदगी में, आपने कभी सवाल नहीं किया। हम बताते हैं आपको कि ये वक्त आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है। ये वक्त इसलिए आया है ताकि आप जान सको। सारी दुनिया को बहुत देख लिया आपने, दोस्त यार, प्यार, परिवार, समाज, दुनिया, सबको अपने शरीर की बाहरी आँखों से देखा, अपने शरीर के कानों से सुना, मन से महसूस किया, सब देख लिया आपने, हर तरह के रंग। लेकिन अब ये वक्त जो खाली है, जो तन्हा लगता है आपको, ये वक्त इसलिए आया है क्योंकि एक इंसान को आपने अब भी जानना बाकी है, और वो इंसान है आप खुद। ये ज़िंदगी में अकेलापन, ये तन्हाई, ये लोगों से खुद ही दूर हो जाना, किसी महफिल में शामिल ना होना, किसी खुशी में जाने का मन ना करना, अकेले रहना है हमें, नहीं करनी किसी से बात, नहीं जाना कहीं, नहीं मिलना किसी से। ये इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने पास जा सको। आप जो अपनी बाहर की दुनिया को, बाहर की दुनिया में जो आपके अपने लोग हैं, उनको अपना सब कुछ मान बैठे थे, पर अब जब समझ आ गया है कि उनमें से कोई भी आपका नहीं है, तो अभी ये वक्त जब आपको तन्हाई लग रही है, अकेलापन लग रहा है, जब आपका वक्त रुक गया है, ये वक्त है कि आप अपने उस अपने के पास लौट जाए जो आपका अपना है, और जिसके सिवा आपका अपना और कोई नहीं है, और वो अपना है आप खुद। इस दुनिया में
हमारे और आपके शरीर के बाहर के रिश्तेदार जितने भी हो, पर सच्चाई ये है मेरे दोस्त कि इस दुनिया में हमारी खुद की सोल के सिवा हमारा अपना कोई नहीं होता। ये अकेलापन, ये खालीपन आपको इसलिए नहीं मिला कि आप रोए, आप तड़पे, आप अपने ज़ख्मों को कुरेदे, रात रात जाग कर, सोच सोच कर। ये वक्त आपको इसलिए मिला है ताकि आप जो अपने आप से बहुत दूर चले गए थे, दूसरों को अपना मानते हो, अब वो अपने जब आपके नहीं हैं, आपको पता है, तो आप लौटे अपने घर, अपनी सोल के पास। ये वक्त है कि आप अपने आप को जानें। ने कच्चे धागे मूवी देखी है? अजय देवगन और सैफ अली खान दोनों को एक ही जंजीर से बांध दिया पुलिस वालों ने। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, मगर साथ रहते रहते दोनों एक दूसरे को जानने भी लगे, एक दूसरे को पहचानने भी लगे। दोनों के बीच एक मैत्री पैदा हो गई, एक दोस्ती पैदा हो गई, एक प्यार पैदा हुआ, एक रिश्ता पैदा हुआ। आपने दुनिया में बहुत सारे रिश्ते देखे, एक नया तुम मिल गया और आप अपने आप से दूर हो गए। इस बार भी अगर जैसा वक्त पहले था वैसे ही चलता रहा तो आप इस बार भी एक नए तुम के चक्कर में अपने आप से और दूर हो जाओगे। वो लेकर आए हैं इस वक्त को आपकी ज़िंदगी में। पता है उन्होंने क्या किया? जैसे कच्चे धागे मूवी में अजय देवगन और सैफ अली खान को पुलिस वालों ने एक ही जंजीर से बांध दिया और उसका नतीजा देखा, सभी ने, दोनों में प्यार हो गया। वैसे ही उसने आपको अपने आप से बांध दिया है। पूरी दुनिया में कर्फ्यू लगा दिया है, समझिए। वक्त को रोक लिया उन्होंने सिर्फ आपके लिए। बाकी लोगों की ज़िंदगी वैसे ही चल रही है जैसी चल रही थी। ये वक्त रुका है सिर्फ आपके लिए। ये दुनिया, बाहर की दुनिया पूरी तरह से बंद हो गई सिर्फ आपके लिए। सब कुछ थम गया है, कोई बात नहीं बन रही, सिर्फ आपके लिए। इसलिए ताकि आप अपने आप से ऐसे बंधे बंधे रह कर अपने अंदर जा सके। अजय देवगन अगर आत्मा है जिससे सैफ अली खान बहुत दूर हो गए हैं, तो सैफ अली खान को अजय देवगन से बांध दिया गया ताकि सैफ अली खान मतलब मन यानी कि आप, अजय देवगन मानी कि आत्मा यानी कि आप दोनों रूपों में एक दूसरे के साथ ऐसे आ सके। इसलिए आपका आपसे गठबंधन होना बहुत ज़रूरी था ताकि आप बाहर की दुनिया में एक नया तुम ढूंढ कर अपने आप को फिर ना खो। बाहरी दुनिया में जो भी प्यार मिलेगा, जो भी दोस्त यार मिलेगा, जो भी मिलेगा वो पराया ही रहेगा। लेकिन आप एक बार अगर अपने आप से जुड़ जाएंगे, अपने आप को हासिल करेंगे, तो आपको आपसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। इसलिए ये वक्त वो लेकर आए हैं आपकी ज़िंदगी में ताकि आप अपने सच्चे प्यार से, सच्चे दोस्त से मिल सके जो आप खुद हो। आप कहोगे इतनी दुख दर्द सहकर
इतनी परेशानियां झेल कर मिला भी तो क्या मिला? ऐसे एक्सपीरियंस जिसे आप कभी नहीं भूल पाओगे, जो आपको आगे की ज़िंदगी में सच झूठ, अच्छा बुरा, सही गलत हर चीज़ को समझकर फैसला लेने में मदद करेगा। सब कुछ खो दिया आपने, सब कुछ, और सब कुछ खोने के बाद आपको एक चीज़ मिली, आप खुद। तो सोचिए, उसकी नज़र में आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। आपकी नज़र में आप क्या हैं हमें नहीं पता, लेकिन आप बहुत ख़ास हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पीछे क्या खोया, क्योंकि जिस प्यार के रास्ते पर है आप, उस रास्ते पर हज़ारों कुर्बानियाँ देकर आपको आप मिले हैं, तो आप बहुत कीमती हैं। जब हम छोटे थे ना, हमें भी ऐसा ही लगता था कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये कहावत दो प्रेमियों के लिए बनी होगी, एक लड़की और एक लड़का, दो प्रेमी जो एक दूसरे के लिए आग से भी गुजरने को तैयार हो जाते होंगे। लेकिन अब जानते हैं कि ये कहावत किसी लड़की और लड़के के प्यार के लिए नहीं बनी है। ये कहावत बनी है आपके लिए, हमारे लिए, क्योंकि हमने और आपने और हमारे आपके जैसे औरों ने भी अपना प्यार, अपना परिवार, अपने रिश्ते, अपनी खुशियाँ, हर चीज़ को एक आग के दरिया में खोने के बाद, जलते राख होते देखने के बाद, हम और आपको आप मिलते हैं। तो ये कहावत किसी और प्यार के लिए नहीं बनी है, आपके लिए बनी है। इतनी कुर्बानियाँ अपनी खुशियों की, अपने रिश्तों की, अपने प्यार की, अपने चैन सुकून की देने के बाद हमें हम और आपको आप मिले हैं। तो सोचिए आप कितने खास होंगे। अभी बहुत दुखी हो लिया आज तक, पर अब के बाद जब आपको आपसे प्यार हो जाएगा ना, आप ही खुद कहेंगे एक दिन, वैसे तो ज़माने में कई लोग मिले हैं, पर प्यार के काबिल बस आप मिले हैं। आप मतलब आप खुद। ये कहेंगे आप अपने आप से जिस दिन, उस दिन हम समझेंगे कि ये वीडियो बनने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। आई विश कि वो आपके ज़ख्मों पे मरहम लगाए और जल्द से जल्द आपको आपसे प्यार हो जाए।